प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, वो बढ़े और हम घटे, हमारे जीवनों से उसे महिमा मिले। दोस्तों, आप सबों का फिर से मेरे YouTube चैनल लाइफ इन द स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप सभी लोग आने वाले दिनों की गंभीरता को पहचाने और अपने मसीह होने का जो रहस्य है उसे समझें। हाँ दोस्तों, चमत्कार, चंगाई और आशीषों का समय अब खत्म हो चुका है। आपको और मुझे अब अगर नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करना है तो हमें वो करना होगा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे अपनी शिक्षा के द्वारा कहा है। आज ईश्वर पे विश्वास करने वालों की संख्या बहुतायत में है, लेकिन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह की शिक्षा पे चलने वालों की संख्या न के बराबर है। हाँ दोस्तों, अगर आप और मैं संसार में जाएंगे तो हम सिर्फ रीति रिवाजों के नाम पे ही मसीह है, न कि आत्मिक रूप से मसीह है। आप और मैं तब तक मसीह नहीं बन सकते जब तक हम आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे और यीशु मसीह की शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे। वैसे तो मैंने पहले भी बताया, मैं फिर कहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और संसार का ज्ञान, ये दोनों में बहुत ज़मीन और आसमान का फर्क है। संसार का ज्ञान कहता है बटोरो, जमा करो और अपनी अपनी भविष्य की चिंता करो और उसकी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। ये संसार कहता है। आज हम सब इसी ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं और यीशु मसीह कहता है, यदि तू स्वर्ग का राज्य चाहता है तो अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले। इसके कई बड़े बड़े उदाहरण हमको पवित्र बाइबल में देखने को मिलते हैं। इसमें से सबसे पहले मती है, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट था और वो चुंगी लेता था, कर लेता था। और आजकल तो नौकरी बोले तो गवर्नमेंट नौकरी अगर किसी के पास है तो आप समझ सकते हो उसका क्या दिमाग का लेवल होगा। और इस एक किसी व्यक्ति की बात नहीं, जो भी व्यक्ति जॉब करता है, फिर वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एक अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी पावर में है, तो वो बाकी लोगों को कुछ नहीं समझता। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, तेरा ज्ञान तेरे को क्या कर देगा, मार डालेगा। और आज सचमुच हमारे ज्ञान ने हमें मार डाला है। हम पूरी तरीके से सांसारिक हो चुके हैं। हमें आत्मिक जीवन के बारे में जरा सा भी बात पसंद नहीं, जरा सा भी उस बारे में हम डिस्कशन नहीं करना चाहते और ना ही मनन चिंतन करना चाहते। संसार को छोड़ के जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा वही नए आकाश और नई पृथ्वी पे जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्पत्ति की सबसे शुरुआत में एक किताब है, एक व्यक्ति का नाम है, वो है हनोक। हाँ दोस्तों, हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस संसारिक रूप से, जो बाइबल के क्या किसी भूखे को उसने खिलाया नहीं, उसने कोई दान धर्म नहीं किया, उसने कोई दूसरा कुछ काम नहीं किया। उसने सिर्फ एक ही काम किया अपने जीवन में, वो काम था ईश्वर को खोजने का। वो ईश्वर को खोजता था। और इसलिए यदि आप हनोक की पुस्तक कहीं से भी सर्च करके पढ़ेंगे या कहीं से भी मंगा के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की खोज में अपना जीवन बिता दिया। और इसलिए ईश्वर से उसकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि लिखा है कि हनोक अपने जीते जी, आज हमें हर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्लेन, ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, किसी न किसी वाहन का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। लेकिन हनोक एक ऐसा व्यक्ति, संसार का पहला व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा, दूतों के द्वारा सशरीर उठा लिया जाता था और वो उसको उठा के पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का क्या कराते थे, सैर कराते थे। ये उसने सब बातें अपनी किताब में लिखी है। ये अफसोस है कि बाइबल से हनोक की किताब निकाल दी गई है। उसका कारण यही है कि जब हनोक की किताब लिखी गई और उस वक्त के जो मनुष्य थे, जो उसने उस पुस्तक में लिखा, उसके हिसाब से वो सारी भविष्यवाणियाँ उस समय में नहीं थी हो रही थी। लेकिन अगर आप हनोक की पुस्तक आज के दिन तारीख में पढ़ोगे तो सारी भविष्यवाणियाँ, वो सारी बातें जो उसने अपनी किताब में लिखी है, लगभग पूरी हो चुकी है। हम ही वो अंतिम समय के लोग हैं जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। हाँ, वचन के हिसाब से और हनोक की भविष्यवाणियों के हिसाब से, या जितने भी नबी और लोगों ने अपनी भविष्यवाणियाँ, वक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ लिखी है, उन सब के हिसाब से यही वो पीढ़ी है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन को देखेंगी। दोस्तों, अब बहुत से लोग इस बात को लेकर डरते हैं क्योंकि वो मरना नहीं चाहते। मरना यानी बहुत दुख की बात है। ये दुख की बात नहीं है।
मरना एक बहुत ही ईश्वर के करीब जाने। यदि आपने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, आपने एक अच्छी ज़िंदगी जी है, तो आपको आपका मृत्यु की बात सोच के कोई डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन लोग मरना नहीं चाहते और मरने की बात भी करना नहीं चाहते, क्योंकि मृत्यु आपको ईश्वर से मिलाती है यदि आपने ऐसा जीवन जिया होगा तो। लेकिन हम ऐसे कई लोग हैं जो बिस्तर पे है, सालों सालों से है, लेकिन फिर भी वो अपनी मृत्यु को नहीं बुलाते। वो लाखों करोड़ों रुपए पैसे खर्च कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी चंगाई नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि वो स्वयं मृत्यु को नहीं चाहते। दोस्तों, एक बहुत ही उत्तम से उत्तम भाग्य हमारे जीवन का कि इस संसार से हमारा रिश्ता टूटेगा, तभी तो हम उस संसार के महान विजेता यीशु मसीह से मिल पाएंगे। क्योंकि अगर हम मर भी गए, यही तो हमारा विश्वास है ना, यदि हम शरीर में मर भी गए तब भी हमारा ईश्वर हमें मुर्दों में से क्या करेगा? जिला देगा। इसका मतलब मरना क्यों नहीं चाहते हम? क्योंकि हम इस शरीर की ज़रूरतों को, इस शरीर की इच्छाओं को अभी भी भोगना चाहते हैं। हम अभी भी बहुत घूमना चाहते हैं, हम अभी भी बहुत खाना चाहते हैं, हम बहुत सारा प्रॉपर्टी जमा करना चाहते हैं, हम बहुत सारा घर लेना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को शो ऑफ करना चाहते हैं, और इसीलिए हम मरना नहीं चाहते। अदरवाइज ऐसा कुछ भी हम अपनी ज़िंदगी में नया नहीं करते जो ईश्वर के लिए योग्य हो। हाँ, आप और मैं ऐसा कोई जीवन नहीं जीते दैनिक जीवन में जो जिससे यीशु मसीह की महिमा हो। हाँ दोस्तों, क्योंकि जितने भी प्रेरित लोग थे, जितने भी ईश्वर के योद्धा लोग थे, प्रेरित का मतलब ही होता है जो यीशु मसीह के जीवन से प्रेरित हो जाए। उसका जीवन दुख और तकलीफ और कोड़े और क्रूस था। फिर मैं कहती हूँ, यीशु मसीह का जीवन दुख, तकलीफ, कोड़े, कांटों का मुकुट और क्रूस था। ऐसा जीवन जो जिएगा ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, वही स्वर्ग के राज्य का या उस नए आकाश और नए पृथ्वी का अधिकारी होगा। और ये हम सब, स्पेशली हम मसीह लोगों की हर दिन की कोशिश होनी चाहिए। यदि हमें जीवन मिला है और हमने इस जीवन में उस नए आकाश और नई पृथ्वी पे जाने के लिए कोई कोशिश नहीं करी, दोस्तों बहुत ही अफसोस का बात हो जाएगा। क्योंकि इस जीवन में आप कितना भी अच्छा जीवन आज जिए, कल आप उसे भूल जाते हो। आपको फिर से एक नया खाना, एक नया नहाना, एक नया कपड़ा, आज किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत अच्छा किया हो, आपका ग्रैंड बर्थडे मनाया हो, ग्रैंड शादी, आप भूल जाते हो। अगर दूसरे साल उसने आपके साथ ऐसा नहीं किया तो यही मनुष्य का शारीरिक इच्छा है, जिससे हमको क्या करना है? मन फिराना है। मैंने 12 प्रेरितों की जीवनी पढ़ी हूँ, देखी हूँ, और मुझे उनके जीवन में कहीं पर भी लग्जरी लाइफ नहीं दिखी। वो सब ने यीशु मसीह, क्या कारण था जो प्रभु यीशु मसीह को कि उस कोड़े की मृत्यु को उन्होंने स्वीकार कर लिया? क्योंकि उन्होंने उस नए आकाश और उस नए पृथ्वी के जीवन को अपने आंखों से देख लिया या महसूस कर लिया, या वो समझ गए यीशु मसीह के द्वारा कि मेरा ईश्वर मुझे मुर्दों में से भी जिला सकता है। मृत्यु तो मेरे शारीरिक है, टेम्पररी है, पर मुझे एक नायक परमानेंट जीवन के लिए जी उठना है। हाँ दोस्तों, मसीह कलीसिया संसार के अंत का इंतज़ार नहीं कर रही। मसीह कलीसिया एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी का इंतज़ार कर रही, और आप हम सबको इसके लिए कोशिश करना ही पड़ेगा। यदि आप ये कहते हैं ईश्वर ही जाने कौन किसको लेके जाएगा, तो ये आपका बहुत ही गलत आंसर है। अगर ईश्वर जानता है तभी तो उसने पवित्र बाइबल आपको और मुझे दी है। उसकी वाणी ही आपके और मेरे लिए जानकारी है कि उस राज्य में आपको और मुझे जाना है। क्यों इतने सालों से जिस संसार को आप कब से पिता परमेश्वर ने नाश कर देना चाहिए? क्योंकि इतनी बुरी बुरी न्यूज़ रोज टीवी में आती है। एक व्यक्ति गरीब है और एक व्यक्ति अमीर है। एक व्यक्ति अपने गरीब अमेरिका तो साल उठता ही नहीं। गरीब व्यक्ति जो है वो भी पाप में जीवन जी रहा है, और रईस व्यक्ति भी पाप में। दोनों में से कोई भी ईश्वर को नहीं ढूंढ रहा। क्यों? हमारे पैसे ने, हमारे पोस्ट ने, हमारे पावर ने, हमारे संसार के ज्ञान ने हमें ईश्वर से दूर कर दिया। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शैतान के पास अपना कुछ भी नया नहीं है। जो कुछ भी है ईश्वर का है। और जो 3 सवाल उसने अदन की वाटिका में
आदम और हेवा से किए थे, वही 3 सवाल उसने यीशु मसीह से किए थे, वही 3 सवाल आज वो पूरे संसार से साथ कर रहा है। लेकिन यदि संसार के पास ईश्वर के वचन के ज्ञान होगा, क्योंकि वचन कहता है मेरे ज्ञान की कमी से मेरे लोग भटक रहे हैं, इसलिए मेरे इन वीडियो का मेन मकसद ही है कि आप ईश्वर की वाणी ही सर्वोत्तम सर्वोच्च स्थान पर है। यदि आपने अपने जीवन में ईश्वर की वाणी को नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो दोस्तों डेफिनेटली आप जो कह रहे हो अपने संसार में, आपके जवाब में कि कौन स्वर्ग में जाएगा पता नहीं, क्योंकि जबकि प्रभु ने बाइबल के द्वारा हमें बता दिया है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा। हाँ ये दोस्तों, हम सब पापी हैं, हम सब ने पाप किया है, लेकिन हम अपने पाप का प्रमोशन करने के लिए नहीं भेजे गए हैं। हम भेजे गए हैं ईश्वर की पवित्रता में चलने के लिए, उसके सदृश बनने के लिए। परफेक्ट होंगे या नहीं होंगे इसका डिसीजन प्रभु लेंगे, लेकिन हम कोशिश तो करें। लेकिन आज मनुष्य ने पाप को इतना अच्छे से अंगीकार कर लिया है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतना अच्छे एक्सक्यूजेस, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देता कि कभी कभी तो लगता है कि सचमुच यीशु मसीह की शिक्षा सही है या गलत है। अपने हिसाब से कुछ वचनों को ले लिया गया है, अपने हिसाब से छोड़ दिया गया है। जी दोस्तों, हमारा ईश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने अपने वचन में कहा, आइए हम आदम और हेवा को अपने प्रतिरूप बनाएं। यदि हमें उसके प्रतिरूप बनना है, हमें हर दिन वैसा जीवन जीना पड़ेगा जो उसकी नज़र में सही है। हर चीज़ वैलिड नहीं है, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, ये करने से कुछ नहीं होता, वो करने से कुछ नहीं होता, ऐसा पहनने से कुछ नहीं होता, खाने से कुछ नहीं होता, यहाँ जाने से कुछ नहीं होता, इससे ये गलत है। एक गलत प्रचार, एक गलत शिक्षा। आपको और मुझे आज पवित्र वचनों पे बहुत ही गहराई से मनन चिंतन करना होगा दोस्तों, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट से भी निकट है और वो क्षण भर में होगा। वो कब आएगा और कब अपने चुने हुए लोग को लेकर चले जाएगा, आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ये उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो उस नए आकाश और नई पृथ्वी पे जाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हर जगह की एक कीमत चुकानी पड़ती है। यदि आप इंडिया से, मैंने हर बार बोलती हूँ फिर कहती हूँ, आप इंडिया से बाहर अगर जाना चाहते हो तो आपको पासपोर्ट, वीज़ा और उस देश की सारी टर्म और कंडीशन के कागज़ पे साइन करना पड़ेगा। तो यदि आप और मैं नए आकाश और नई पृथ्वी पे जाना चाहते हैं तो उसकी टर्म और कंडीशन लागू है। सबसे पहले टर्म और कंडीशन ये है कि आपका पाप यीशु मसीह के द्वारा क्षमा हो चुका है। लेकिन पश्चाताप भी तो जरूरी है। जैसे जकरिया ने कहा, प्रभु उसने अपने पाप को स्वीकार किया और पश्चाताप भी किया। क्या बोले? प्रभु मैंने जिन से लिया है मैं उन सबको क्या कर दूंगा? दुगुना लौटा दूंगा। ये पश्चाताप है। हम सब पापों को तो स्वीकार करते हैं पर पश्चाताप करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम अपने स्वभाव में, अपने आचरण में थोड़ा सा भी परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करते। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, अगर उस लाइफ स्टाइल में किसी ने भी थोड़ा सा भी दखल अंदाज कर दिया, हमारे विचार को किसी ने भी थोड़ा सा टक्कर दे दी, तो दोस्तों आप और मैं बहुत हाइपर हो जाते हैं। दोस्तों ईशवाणी यदि आपके घरों में आपके बच्चे, आप बड़े बुजुर्ग नहीं पढ़ रहे हैं और आप घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने घर में बहुत सारा वचन लगा के रखे हैं, आपके घर में बहुत बड़ा ऑल्टर है, आप चर्च में बहुत बड़े मेंबर हो, बहुत दान धर्म देते हो, इन सब चीज़ों से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ईशवाणी ही मसीह जीवन का मेन मकसद है, मेन नींव है। इसलिए प्रभु ने हमेशा यही कहा कि मैं अपने पिता से जो सुनता हूँ वही करता हूँ। वाणी सुन रहा पिता को, मैं जो पिता को करते हुए देखता हूँ मैं वही करता हूँ। पहले सुनेगा फिर करते हुए देखिए। आप और मुझे भी प्रभु पिता परमेश्वर ने वही आत्मा प्रदान की है जो आत्मा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह का दी गई है। ये ऐसा जीवन नहीं चलेगा दो नाव में सवार। एक थोड़ा संसार में भी जीना है, थोड़ा प्रार्थना भी करना है और थोड़ा बाइबल भी पढ़ना है, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। क्योंकि जिस राज्य में आप और मेरे को प्रभु लेके जाने वाला है, प्रभु कहता है वहाँ सोने का रास्ता है। जिस सोने का 2-3 ग्राम का कान का पहन के आज मनुष्य अपने आप को 1-2 कड़े पहन के अपने आप को रहे समझता, कोई तो एक ही शादी में 5-6 सोने के हार पहन के आ जाता, और हर शादी में तो आपको सेम ही हार पहन के जाते हो, सेम ही कान का, सेम ही कड़े, तो किसके लिए? अगर वो आप अपने लिए पहन रहे हो तो आप हल्का भी पहन के जा सकते हैं। एनीवे ये मेरा पॉइंट नहीं है और ये सब बोलने का फ़ायदा है भी नहीं, कि लोगों को इन सब की इतनी आदत हो चुकी है कि अब
शायद वो एक बार को यीशु मसीह के बिना, ईशवाणी के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन इन सब के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि प्रभु ने कहा ईशवाणी सर्वप्रथम है। मेरा आत्मा का भोजन ही प्रभु की वाणी है। अगर आपने आत्मा की वाणी सुना ही नहीं, प्रभु का भोजन लिया ही नहीं, तो आप मुझे बताइए आपकी आत्मा कैसे स्ट्रांग होगी। आप जिस चीज़ में मन लगाएंगे आपका मन उसी में लगेगा। यदि आपका मन फिल्मों में है, टीवी में है, मोबाइल, इसका मतलब क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें बिता रहे हैं। लेकिन यदि आपका मन अगर आप ईश्वर के साथ बिताएंगे, मैं नहीं कोई भी महान से महान ईश्वर का दास आपको नहीं बोलेगा कि बाइबल पहले दिन से समझ में आती। आपको उसे पढ़ना शुरू करना है, पवित्र आत्मा से मदद मांग के, बहुत मदद मांगना पड़ेगा पवित्र आत्मा से, तब प्रभु आपको अपने मन की बातें प्रकट करेगा। लोगों ने कई हजारों बार बाइबल पढ़ी, उसके बाद भी अभी भी वो कहते हैं कि प्रभु ने मुझे नया प्रकाशना दिया है। बाइबल इतनी आसानी समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये है कि हम पढ़ेंगे नहीं, हमको उसे पढ़ना है, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी वाणी को क्या करो, सुनो। सुनने का मतलब क्या, जोर जोर से पढ़ो ताकि आप उसको पढ़ते वक्त सुनो। लेकिन हमारे घरों में टीवी सुनी जाती है, मोबाइल सुना जाता है, लेकिन ईशवाणी नहीं। चर्चों में भी अगर हम, खैर ये तो बहुत गंभीर बातें हैं जो आज माँ बाप नहीं समझ रहे, क्योंकि अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि मूसा के बाद, यीशुआ के बाद एक ऐसी पीढ़ी आई जो पूरी तरीके से नई थी, और उनके माँ बाप ने, उनके बाप दादाओं ने उन्हें ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हाँ दोस्तों, पिता जब मूसा ने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कहा कि तुम अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, पोतों पर पोतों को ईश्वर के बारे में बताना, ताकि वो कभी भी नहीं भूले ईश्वर को। लेकिन यहाँ लिखा है कि एक ऐसी पीढ़ी आई जिनके ईश्वर के बारे में नहीं पता था, जिन्हें, इसका मतलब क्या है कि पूरी तरीके से माँ बाप दोषी है बच्चों के लिए कि उन्होंने ईश्वर के बारे में अपने बच्चों को नहीं बताया। संसार के बारे में, मोबाइल के बारे में, टीवी के बारे में, गाड़ी के बारे में, ऑनलाइन शॉपिंग करने के बारे में, खाने के बारे में, कपड़ों के बारे में, संसार में जितने भी ज्ञान से बनी हुई चीज़ें, उन सब के बारे में माँ बाप ने बताया। लेकिन मेन किस चीज़ के लिए नहीं बताया, जीवन के लिए नहीं बताया। हमारे ज्ञान ने हमें मार डाला है दोस्तों। हम शारीरिक रूप से जिंदे हैं, आत्मिक रूप से पूरी तरीके से मरे हैं। तभी तो बाइबल की बातें सुनते ही, बाइबल की बातें करते ही, यीशु का नाम सुनते ही हमारे पूरे आंग में काटे काटे हो जाते हैं। हम ऐसे हिलने लगते, डुलने लगते, चिड़चिड़ जाते, पूरा बॉडी हिलने लगता है। क्यों? क्योंकि शैतान सब कुछ कराएगा आपसे, लेकिन वो ईशवाणी आपको सुनने नहीं देगा। आपसे बहुत स्तुति आराधना करेगा, बहुत जोर से गाने लगाएगा, आपको रिट्रीट में भी भेजेगा, लेकिन आपको ईशवाणी सुनने नहीं देगा। दोस्तों चलो, मेरा मेन मकसद यही है, यदि आप और मैं एक मसीह हैं और आप और मैं ये कह रहे हैं कि हम मसीह हैं, तो हमारा विश्वास इस बात पे होना चाहिए कि हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी पे जानेंगे वाले हैं। और एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी के लिए आप और मुझे अपने विश्वास को कर्मों में बदलना ही पड़ेगा। हमको संसार के विरुद्ध जीवन जीना पड़ेगा। हाँ, संसार के साथ आपको जीवन जीना नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पैसे बटोरने की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर्टी जमा करने की ज़रूरत नहीं। आपको बहुत सारा इस संसार की, क्योंकि जो ईश्वर आज से 7000 साल पहले था, वही ईश्वर आज भी इस धरती को संभाल के रखा है। हाँ दोस्तों, मैं जब उस दिन गाड़ी में बैठ के रास्ते से आ रही थी, मैंने देखा बहुत सारे ट्रक, बहुत सारी कारें, बहुत सारी टू व्हीलर्स, बहुत सारी साइकिल्स। बोले प्रभु, इतने सारे लोग यहाँ से वहाँ से ऐसे जा रहे, लेकिन कोई किसी से टकरा नहीं रहा प्रभु, क्योंकि मेरे पिता, तूने इस धरती को अपने हाथों से क्या करके रखा है, थामे रखा है। यदि तू इस पकड़ को छोड़ दे तो ये संसार, ये दुनिया, ये जो जीवन के बारे में बात, एक विदिन सेकंड में सब कुछ नाश हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये विदिन सेकंड में सब कुछ नाश हो जाएगा और आपका मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। जिसे हम इतना करें, हमारी बड़ी गाड़ी, हमारा बड़ा सोना, हमारा बड़ा प्रॉपर्टी, कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि जब जीवन ही नहीं बचेगा तब करोगे क्या। जैसे दोस्तों, प्लीज़, आप अगर वाक्य में आप एक मसीह है और आपने ईश्वर को, यीशु मसीह को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि सिर्फ वो आपके लिए क्या करता, प्रभु ने हमारे लिए चंगाई की, चमत्कार की, हमें ये दिया, हमें वो दिया, अब ये कहानी अब खत्म होनी चाहिए। हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या किया, हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या किया, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा शुरुआत उसकी होगी ईशवाणी
सुनने, पढ़ने और समझने से, और अपने समय ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर की खोज में। यदि आपके बच्चे बहुत बड़े पोस्ट में हैं, आप बहुत बड़े पोस्ट में हो, टाटा, बिरला, मित्तल, अंबानी जैसे जगहों पे आप हो, और आप तारीफ कर रहे हो अपने आप की, अपने बच्चों की, दोस्तों ये सब व्यर्थ है। क्योंकि ईश्वर की नज़र में अलग अलग कोई कंट्री नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक ही धरती है और एक ही न्याय है और एक ही मनुष्य है और एक ही मनुष्य जाति है। तो न्याय ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर किसी के साथ भी पार्शलिटी नहीं करता। उसको हर व्यक्ति एक जैसा है, गोरा, काला, मोटा, पतला, छोटा, लंबा, किसी भी जाति का हो, उसके लिए सब मनुष्य एक ही है। दोस्तों, नए आकाश और नए पृथ्वी में यदि आपको मुझे जाना है तो ये बहुत ही सुंदर वचन है प्रकाशित वाक्य अध्याय 21, जहाँ प्रभु ने नए आकाश और नई पृथ्वी की रचना की है। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, मतलब पुराना आकाश और पुरानी धरती खत्म हो गई, पृथ्वी, पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए और समुद्र भी नहीं रह गया। देखिए दोस्तों, ना तो पुरानी पृथ्वी है, ना पुराना आकाश है और ना ही समुद्र है। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उनकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। इसके बाद उसने कहा, ये बातें लिखो, क्योंकि ये विश्वसनीय और सत्य है। उसने मुझसे कहा, समाप्त हो गया है। अल्फा और ओमेगा, आदि अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को संजीवनी जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। ये विजयी की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य ये होगा, धधकती आग और गंध के कुंड में द्वितीय मृत्यु। दोस्तों, ये सबसे बड़ा बात है कि द्वितीय मृत्यु जो है, हमने देखा कि नया पृथ्वी, नया आकाश में नया समुद्र नहीं है दोस्तों। वहाँ पे सूरज, चांद, सितारे नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है, ये ऐसा अदन का बागीचा बनेगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का प्रकाश रहेगा। इसी दिन के लिए तो प्रभु ने आपको और मुझे रुका के रखा है, बना के रखा है। इसी दिन के लिए तो मुक्तिदाता ने जन्म लिया। इसी दिन के लिए तो प्रभु की वाणी ने शरीर देह धारण करके हमारे बीच में निवास किया कि उसकी चुने हुए पुत्र और पुत्रियाँ इस नए आकाश और नई पृथ्वी पे क्या करें, निवास करें। क्यों निवास करें? क्योंकि यहाँ स्वयं यीशु मसीह के साथ कौन रहेगा? आप और मैं रहेंगे दोस्तों, आप और मैं रहेंगे। यहाँ पे कोई लाइट का, चांद का, सितारों का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। किसका ज़रूरत रहेगा? क्योंकि यीशु मसीह खुद प्रकाश है, ज्योति है। उसकी ज्योति से ही हमारा धरती और हमारा आकाश प्रज्वलित होगा। एक इतना सुंदर जीवन जिसकी कल्पना आप और मैं कभी कर भी नहीं सकते, ऐसा जीवन आपको और मुझे देने वाले की बात प्रभु कर रहे हैं। बस अफसोस इस बात का है कि हमारा जो ज्ञान है संसार का, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, फोन, गाड़ी, इसने हमें इतना आधुनिकीकरण बना दिया है कि हम इस नए आकाश, उस नई पृथ्वी की खूबसूरती को महसूस ही नहीं कर पा रहे दोस्तों। इतना सुंदर, देखो, मृत्यु तो आज और नहीं तो कल आने ही वाली, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो बात आप और मैं विश्वास करते हैं। लेकिन यदि कोई हमसे कह रहा है, अगर ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि मैं मृत्यु के बाद तुम्हें एक जीवन देने वाला हूँ, तो तुम इस जीवन में ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम मेरी आत्मा का नाश करो, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है दोस्तों? क्योंकि हमने एक बार पाप किया करके हम अब आजकल पाप का ही प्रचार कर रहे हैं। भाई मैं भी पापी, तू भी पापी, पापी पापी भाई भाई।
फिर तीसरा पाप करता है, उसको भी हम बोलते भाई अपन कैसा बोल सकते हैं, अपन तो खुद पापी है। नहीं, उस हमारी स्त्री का बहुत बड़ा उदाहरण है जकरिस का। उसे उसने कहा कि मैं पापी हूँ, उसने मुझे मेरे पाप बता दिए। उसने ये नहीं बोला कि मैं पापी नहीं हूँ, उसने जाकर लोगों को ये नहीं कहा कि तुम सब भी तो पापी। उसने कहा देखो एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मुझे मेरे पाप बता दिए, जो कुछ भी मैंने किया। आज हम भी जो कुछ भी, हमें बहुत हिम्मत लगती है दोस्तों लोगों के सामने जाके स्वीकार करने के लिए कि मैं पापी हूँ, मैंने गलत काम किए। लेकिन आने वाली पीढ़ी को हमको उससे बचाना है। क्या बोले बेटा हमने गलत किया है तो मत करो, क्योंकि उनको मोटिवेट कर रहे हैं हम, बेटा अभी हमने तो क्या बच्चों ने माँ बाप ने किया था बच्चे भी करेंगे। नहीं, यही था, हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि जो काम उनके माँ बाप ने से हो गई गलती जाने उनके बच्चे न करें। सिर्फ हमारा सपना एक ही है कि हमने गरीबी की जिंदगी बिताई तो हमारे बच्चे अच्छा जीवन जीना चाहिए। अरे भैया जब गरीब थे तब भी तो रोटी कपड़ा मकान के लिए जिंदगी जी रहे थे, आज जब थोड़े से अमीर हो गए तभी तो रोटी कपड़ा मकान ही जी रहे ना। ईश्वर के राज्य के लिए तो कोई बड़ा काम ना उस वक्त कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। उस वक्त भी शिल्पी जिंदगी जीते थे, खुद के लिए जी रहे थे, आज भी खुद के लिए जी रहे हैं। हम किसी एक के भी जीवन के लिए आश्चर्य कारण नहीं है। सेवा तो बहुत दूर की बात है, प्रभु ने कहा सेवा करो एक दूसरे की, तो शुरुआत तो उससे घर की होती है। सबसे बड़ी महाभारत तो घर के अंदर से लगी हुई है। कोई किसी की सेवा नहीं करता, सबको ऑर्डर देना चाहता, ऑर्डर ऑर्डर फॉलो करो। कोई विनम्र नहीं बनना चाहता, तो शुरुआत तो यहाँ से लगी हुई है। प्रभु ने कहा वचन में कहा कि तुम अपने पड़ोस से ऐसा प्रेम करो जैसा तुम अपने आप से करते। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वही है कि पड़ोसियों ने क्या करके रख दिया है, जीना हराम कर रख दिया एक दूसरे का। तो आप जब प्रभु के वचन के खिलाफ आप हमें जिंदगी जी रहे हैं तो हम कितने घंटे चट में जाके बैठते हैं, हमको क्या आता है। और हमें पापी लोग ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि पापियों की हमारी सोच मिलती है, तो हम घंटा घंटा बैठ के अच्छा बहुत सारा बात करते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि विचार मिल रहा है कहीं ना कहीं, रोटी कपड़ा मकान। आपको और मुझे दोस्तों बहुत ही गहराई से मनन चिंतन करना होगा। स्वर्ग का राज्य बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, हनोक ने पूरी दुनिया देखा, उसके पास कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं था और ना कोई प्लानिंग थी दुनिया घूमने की। लेकिन क्योंकि उसने ईश्वर को खोजा तो ईश्वर ने उसको आत्मा में सब कुछ दिखा दिया। यदि और वही ईश्वर आज भी काम कर रहा है, यदि आप और मैं ईश्वर को आत्मा में ढूंढेंगे तो वो हमें आत्मा में पूरा दुनिया घुमा देगा। कोई थकान नहीं रहेगी, कोई टिकट नहीं, कोई वीज़ा नहीं। लेकिन आत्मा से आत्मा का मिलन होगा तभी ना। हमारा जीवन ही शारीरिक पूरी तरीके से है तो हम आत्मा में कैसे जा पाएंगे। दोस्तों बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। अब आपको और मुझे अपने जीवन पे बहुत ही मनन चिंतन करना पड़ेगा। हमारे कोई भी रीति रिवाज, हमारा कोई भी दान धर्म हमें स्वर्ग के राज्य का भागी नहीं बनाएगा, क्योंकि रीति रिवाज और दान धर्म इसी संसार में वैलिड है। आप स्वर्ग में जाके किसी को खाना नहीं खिला सकते, किसी को कपड़ा नहीं खिला सकते। आपका भला काम है, भले काम का बदला प्रभु आपको इसी संसार में वापस करेगा। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा है। और वो इच्छा क्या है? उसने कहा मेरे ये यीशु मसीह के बारे में वो एक वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो सुनो। आपको और मुझे ईसा मसीह को फॉलो करना होगा, उसकी ही सुनना पड़ेगा। वहाँ दो कोई राय नहीं है, हाँ या ना होगा। वहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैंने पाप क्यों किया, मैं गरीब क्यों हूँ, या मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। परिस्थितियाँ हर वक्त आएंगी, आप हर परिस्थिति का सामना यीशु मसीह के नाम पे कैसे करते हो, यही है सत्य। प्रभु ने कहा सत्य को जानो। और आज हम इस पवित्र वाणी को सुनाने चाहते, पढ़ाने चाहते, क्योंकि ये सत्य हमें हमारी कमियों को दिखाता है, हमारी आज़ादी भरी जिंदगी जो गलत जीवन हम जी उसे दिखाता है, और वो हमें पसंद नहीं आता। इसलिए हम सत्य को न जानना चाहते, न सुनना चाहते, न समझना चाहते हैं। किसी ने मुझे कहा कि मैं काली हूँ, मैंने उससे खुशी खुशी कहा कि मैं काली हूँ, इस बात में मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उसने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए मुझ पर गौरव है। मैंने ऐसा कहा, मेरे उससे बोले नहीं तो ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा। मैं काली हूँ भाई, मैं खुशी हूँ, प्रभु ने मुझे दो भी रंग दिया, मैं खुश, मुझे जीवन दिया ना, उसकी आत्मा मेरे अंदर है। और यही सत्य है जो आप जिस दिन आप और मैं स्वीकार कर लेंगे, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, हमको कोई बात का बुरा नहीं लगेगा। हाँ तो तुम्हें में चलते रहता है इस लिमिट तक का, वो भी ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम ईश्वर के राज्य से दूर हो जाए। हमारा लाइफ स्टाइल इतना भी बेकार नहीं होना चाहिए कि हम
संसार की नज़र में तो वर्ल्ड क्लास लाइफ स्टाइल जीने के में टॉप 10 में आ जाए, लेकिन ईश्वर की नज़र में हम सबसे नीचे के स्थान पर चले जाए। आइए दोस्तों, हम एक प्रार्थना करें, ईश्वर से वो आत्मा मांगे जो हमें सही रास्ता दिखाए और उस शहर, उस नगर ले जाने योग्य बनाए जो प्रभु ने हमें दिया है। हे मेरे स्वर्गीय पिता, तेरी सारी योजनाएं तो पूरी करने वाला है और जल्द से जल्द कर तो अपनी वाणी को सबसे प्रथम स्थान देने वाला ईश्वर है प्रभु। तो बहुत जल्द अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजेगा ताकि वो अपनी चुनी हुई प्रजा को अपने साथ ले जाए। प्रभु जी, उस नए आकाश और उस नए पृथ्वी में हमारा नाम एंट्री कर दे, जीवन ग्रंथ की पुस्तिका में हमारा नाम, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर कि हम अपनी कमियों पर विजय पाएँ और हर दिन प्रतिदिन तेरे पुत्र यीशु मसीह के समान बनने की कोशिश करें, क्योंकि तूने हमें पुत्र और पुत्रियाँ कह के पुकारा है। उस राज्य में सिर्फ तेरे पुत्र और पुत्रियाँ होंगे। तो प्रभु, अपने बच्चों को अपने पिता के प्रति ईमानदार बना प्रभु, ताकि हम आपके अपने आत्मिक पिता के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार है और एक ऐसा जीवन जिए जिससे हर क्षण हर पल हमारे आत्मिक पिता की महिमा, स्तुति और आराधना होती रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।